हेलो गाइस, दिस इज आकाश कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि गाइस आपको पता है, हम राजनीति यानी इंडियन पॉलिटी की क्लास चला रहे हैं। ओके, लेक्चर चल रहे हैं इसके। तो लास्ट वीडियो में आपको हमने बताया था 3 लिस्ट के बारे में। ओके, पहली थी यूनियन लिस्ट यानी संघ सूची। दूसरी थी गाइस स्टेट लिस्ट, ओके, यानी राज्य सूची। तीसरी थी कॉनकरंट लिस्ट, ओके, जिसे बोलते हैं हिंदी में समवर्ती सूची। ओके, तो गाइज आपने अगर ये वीडियो नहीं देखी, पिछली वीडियो लास्ट वीडियो, तो जाकर देखिए आप। उसमें मैंने अच्छी तरीके से आपको समझाया, एक्सप्लेन किया, इंट्रोडक्शन दिया पॉलिटी के बारे में। ओके, और साथ ही आपको बताने की टॉपिक्स कितने, मतलब जो सब्जेक्ट्स हैं ना यूनियन लिस्ट में, ओके, स्टेट लिस्ट में, कॉनकरेंट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट आते हैं, आपको ये बताना कमेंट करके। ओके, चलिए गाइस आज की क्लास शुरू करते हैं। ओके, आज हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट यानी संसद। ओके, हिंदी में संसद बोलते हैं। अगर हम बात करें पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है, तो गाइस पार्लियामेंट का मतलब होता है ए टॉक यानी बातचीत। ओके, आपको पता है कि जो संसद है हमारी इंडियन संसद, उसका जो कंसेप्ट है वो कहाँ से लिया गया है। कभी कभी पेपर में आ जाता है कि जो पार्लियामेंट है, संसद, ये कहाँ से लिया गया है। तो गाइज ये ड्राइव हुआ है फ्रॉम यूके यानी ब्रिटेन से लिया गया है। ओके, कहाँ से गाइज? यूके यानी ब्रिटेन से। ओके, और जो संसद है हमारी आर्टिकल 79 में आती है। ये भी सवाल आ सकता है कि जो पार्लियामेंट है ना वो किस आर्टिकल के अंतर्गत है। ओके, इंडियन पार्लियामेंट ऐसी होती है, आपने देखी होगी, ऊपर झंडा होता है। ओके, तो गाइस आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो पार्लियामेंट है इसके कितने पार्ट्स हैं, मतलब कितने अंग हैं, इसमें कौन कौन बैठता है। ओके, तो गाइस इसमें 3 अंग होते हैं पार्लियामेंट के। कितने? 3 अंग। पहला राज्यसभा, दूसरा लोकसभा, तीसरा प्रेसिडेंट। ओके, राज्यसभा होता है गाइस आर्टिकल 80 में आता है। ओके, लोकसभा आता है आर्टिकल 81 में, और प्रेसिडेंट आता है आर्टिकल 52 में। ओके, जो जो राज्यसभा और लोकसभा बैठते हैं उसको बोलते हैं सांसद, पार्लियामेंट्री सांसद, एमपीज। ओके, यानी राज्यसभा में जो होते हैं, जो मेंबर, राज्यसभा में जो मेंबर होते हैं वो कैसे चुने जाते हैं, कौन चुन सकता है उनको, कौन इलेक्ट कर सकता है, तो विधानसभा के द्वारा इलेक्ट होते हैं। ओके, यानी विधानसभा मनोनीत करते हैं, उनको चुनते हैं, निर्वाचित होते हैं। ओके, अब विधानसभा में कौन लोग? जो एमएलए होते हैं, एमएलए होते हैं ना, एमएलए जैसे पब्लिक में बोलते हैं एमएलए, मतलब इसकी फुल फॉर्म मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, तो राज्यसभा में जो एमपीज बैठते हैं उसको कौन चुनता है? एमएलए। जबकि लोकसभा में जो एमपीज बैठते हैं वो चुनते हैं पीपल वोटिंग से, यानी लोगों के मत से। लोग वोट करते हैं तो चुने जाएंगे। ओके, जैसे आपको पता मोदी लोकसभा में है, जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी लोकसभा के हैं, तो इनके जो आप कह सकते हो चुनाव जो हैं वो क्या है? पीपल वोटिंग से हैं। ओके, और तीसरा प्रेसिडेंट, यह आता है आर्टिकल 52 में। ओके, जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, उनका चुनाव कैसे होता है, हालांकि हम आगे पढ़ेंगे विस्तार से इसके बारे में जानेंगे, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं। तो गाइस जो प्रेसिडेंट है ना वो इलेक्टेड होगा सांसद में जो बैठते हैं एमपीज, और राज्यसभा में जो बैठते हैं एमएलए, यानी एमएलए और एमपी दोनों मिलकर प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे। ओके, चुनेंगे। ओके गाइस, अब देखो गाइस, आप ट्रिक एक मैं बनाई है, ट्रिक आप याद कर सकते हो कि भाई जैसे मैंने कहा सरला, मैंने कहा सरला, मान लो किसी किसी का नाम है। ओके, से होता है संसद। ओके, रे से है राज्यसभा, और ले से है लोकसभा। ओके, संसद आती है आर्टिकल 79 में। ओके, किस में गाइस? आर्टिकल 79 में। ओके, राज्यसभा है आर्टिकल 80 में। ओके, और जो लोकसभा है यह 81 में। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि सांसद आती है आर्टिकल 79 में, राज्यसभा आती है अनुच्छेद यानी आर्टिकल 80 में, लोकसभा आती है 81 में। ओके गाइस,
तो हमने जाना कि ये जो 3 अंग हैं पार्लियामेंट के बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अब गाइस आगे चलते हैं, हम बताएंगे आगे कि भाई रोज राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, ओके, और लोकसभा में कितनी सीटें हैं। तो आगे चलते हैं गाइस। यस, तो गाइस अगर हम बात करें राज्यसभा की, किसकी, राज्यसभा की, तो उसमें सीटें 245 हैं, ओके, जबकि मैक्सिमम अधिकतम हो सकती है 250 सीटें। वैसे 245 हैं, लेकिन मैक्सिमम जो हो सकती है 250 तक जा सकती हैं, ओके। वहीं अगर हम लोकसभा की बात करें, किसकी गाइस, लोकसभा की बात करें, तो जिसमें सीटें हैं 545 हैं, जबकि मैक्सिमम मतलब अधिकतम 552 जा सकती हैं, ओके। अब 245 में जो 12 सीटें हैं वो प्रेसिडेंट चुनता है, प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है, जबकि जो 233 सीटें बची, 233 सीटें लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा सभा के द्वारा चुनी जाती है। आगे हम बताएंगे इसके बारे में, ओके। और जबकि जो 545 सीटें हैं उसमें से 2 सीटें तो एंग्लो इंडियन को होती हैं। अब देखो यहाँ एक शब्द आया एंग्लो इंडियन, क्या गाइस, एंग्लो इंडियन। तो हम बताते हैं एंग्लो इंडियन का मतलब क्या होता है। आपको पता है कि आज़ादी 1947 में मिली थी, तो आज़ादी के बाद कुछ अंग्रेज यहीं रह गए थे इंडिया में, ओके, मतलब सारे अंग्रेज गए नहीं थे, कुछ रह गए थे यहाँ पर, ओके। तो उनको ही एंग्लो इंडियन कहा जाता है। एंग्लो मतलब विदेशी, इंडियन इंडियन भारतीय, ओके, मतलब जो अंग्रेज यहीं रह गए थे आज़ादी के टाइम या बाद में, उन्हें बोला जाता है एंग्लो इंडियन, ओके। तो गाइस 545 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटें एंग्लो इंडियन की है। एंग्लो इंडियन की सीटें कौन चुनेगा, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा, ओके। बाकी 543 सीटें बची, ठीक है, वो पीपल वोटिंग से होती हैं। अब 543 में कितनी सीटें हैं डिवाइड हो जाती हैं, ओके, ये भी डिवीज़न है, इसका भी बंटवारा है। अगर आप चाहते तो मैं बता दूंगा, तो इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, ओके, कमेंट में अपने आपको पूछना पड़ेगा। अब गाइस जो 2 एंग्लो इंडियन हैं वो 2015 में चुने गए थे। अगर हम बात करें, बने थे 2 एंग्लो इंडियन, एक था रिचर्ड हे यानी केरला से थे, और एक था जॉर्ज बेकर वेस्ट बंगाल से, ओके। तो गाइस आई होप आप समझ गए होंगे, ओके। राज्यसभा में 245 सीटें हैं, मैक्सिमम 250 सीटें हैं, लोकसभा में 545 हैं, मैक्सिमम 552 हैं, ओके। आगे चलते हैं। अगर गाइस हम इसकी बात करें, एंग्लो इंडियन के बारे में बात करें, किसके गाइस, एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन का जो कार्यकाल होता है, मतलब टाइम पीरियड, जो 10 साल के लिए होते हैं। ये कितने साल के लिए गाइस, 10 साल के लिए, ओके, 10 वर्ष के लिए। एक बात बताना भूल गया मैं, जो 545 सीटें थी ना, किसमें, लोकसभा में, ये जो टाइम पीरियड है ना, कब तक रहेंगे, 2026 तक काउंट की जाएंगी, है ना, मतलब 2026 तक 545 सीटें रहेंगी लोकसभा में, ओके। तो गाइस एंग्लो इंडियन के बारे में बता रहे थे। एंग्लो इंडियन का कार्यकाल 10 वर्ष के लिए होता है, ओके। अब जो देखो नोट में क्या लिख रहा है, आर्टिकल 333 या 333 के अनुसार प्रत्येक राज्य का राज्यपाल, स्टेट्स होती हैं, राज्य होते हैं, 28 राज्य हैं, ओके। प्रत्येक राज्य का राज्यपाल होता है। राज्यपाल के बारे में आगे बताएंगे आपको विस्तार से कि राज्यपाल क्या होता है, फिलहाल के लिए देखते हैं। तो प्रत्येक राज्य का जो राज्यपाल है वो एक एंग्लो इंडियन को विधानसभा में मनोनीत कर सकता है। मतलब जो राज्य, जैसे यूपी है, ओके, यूपी का राज्यपाल है कोई, तो राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन सीट दे सकता है, किस विधानसभा में, ओके। किस में आता है, आर्टिकल 333 यानी 333 के अनुसार। जबकि आर्टिकल 331 के अनुसार यानी आर्टिकल 331 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस मनोनीत कर सकता है, ओके। यानी आर्टिकल 33, एक तो 33 है, एक आर्टिकल 331 है। आर्टिकल 33 में ये कहा गया है कि 333 में ये कहा गया है कि जो प्रत्येक राज्य का जो राज्यपाल है, यानी जैसे मान लो यूपी का राज्यपाल है, तो वह एक एंग्लो इंडियन सीट दे सकता है किसमें, विधानसभा में, ओके। जबकि आर्टिकल जो 331 है, ये राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो सीट दे सकता है, मनोनीत कर सकता है, ओके गाइस। तो ये थी आज की क्लास। आज हमने जाना पार्लियामेंट के बारे में, संसद के बारे में, ओके गाइस। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक